हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। आज अपन लोग एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने के लाखों करोड़ों अरबों रुपए तक कमा सकते हो। इस बिजनेस की कोई भाई ऐसी लिमिट नहीं है, कोई इसका मतलब ऐसा कोई लोग नहीं है जो इसको खाता नहीं होगा। पूरी इंडिया में और इंडिया से बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा खाने वाला ये एक चीज़ है, ये वस्तु है। और इस बिजनेस में भाई अंधाधुंध पैसा है। इस बिजनेस में आपका थोड़ा सा एक बार पैसा लगा दो, लाइफ टाइम ये पैसे आपको प्रॉफिट देगा। और इस बिजनेस की एक खासियत है कि इस बिजनेस में आपको ऑर्डर आगे से आगे आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। और इस बिजनेस में भाई नुकसान तो है ही नहीं। 365 डेज फुल ग्राहकी है, ठीक है। लोग आपको आपके हाथ जोड़ेंगे आपको वस्तु ये इस बिजनेस का ऑर्डर के लिए। ऐसा ये बिजनेस है, ठीक है। तो भाई लोग है ना क्या कर रहे हैं आजकल, क्या है ना, एक ही चीज पकड़ लिए, नौकरी, ठीक है। कि भाई नौकरी पकड़ ली है, क्या करने का, सुबह 9 बजे उठने का और वहाँ पे बॉस के यहाँ पे जाना, या किसी दुकान पे आप नौकरी करो तो दुकान के ऊपर जाना और वहाँ पे पूरा दिन घिसी पिटी करना और शाम को वापस घर आ जाना। ये है भाई घिसी पिटी लाइफ, ठीक है। महीने को आपको किसी को संडे की छुट्टी मिलती है, किसी को संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती है, किसी को महीने की एक छुट्टी मिलती है, किसी को महीने की एक छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो भाई ये हो गई भाई घिसी पिटी लाइफ। नौकरी वाली लाइफ है ना भाई, घिटी पिसी। इससे बेटर आप नौकरी छोड़ दो भाई। नौकरी छोड़ने के आपको मैं 3 से 4 रीजन बताऊंगा भाई। पहला है कि फिक्स इनकम। नौकरी में क्या भाई फिक्स इनकम रहती है। जैसे भाई मान लो आपकी 10,000 सैलरी है तो 10,000 सैलरी से 15,000 कभी आपकी सैलरी नहीं होगी। 10,000 फिर महीना होगा, आपको 10,000 हाथ में थमा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि उसमें आप मन के मालिक नहीं हो, मन के राजा नहीं है। जैसे जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो एक फिक्स टाइम होगा ऑफिस पे या नौकरी पे जहाँ पे आप कर रहे हो, जहाँ पे फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम पे आपको पहुंचना है। नहीं पहुंचोगे तो बॉस की आपको गालियां भी सुननी पड़ सकती है। तो भाई ये बिजनेस इतना मतलब ये आपकी नौकरी, आप इतनी बेकार नौकरी कर रहे हो यार, लोगों की गालियां सुननी पड़ती है आपको, ठीक है। 5-10 मिनट लेट हो जाओगे फिर भी आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। और तीसरी चीज नौकरी छोड़ने का क्या कारण है पता है आपको, कि आपको टारगेट मिलते रहेंगे यार। ये ना सबसे घटिया काम है भाई टारगेट का। जो टारगेट पूरे करते हैं उनको तो पता ही होगा कि सबसे घटिया और सबसे थर्ड क्लास काम है टारगेट का। बॉस आपको टारगेट देगा कि आप है ना आज 50 चीजों के ऑर्डर लेके आओ, 100 चीजों के ऑर्डर लेके आओ, 1000 चीजों के ऑर्डर लेके आओ, ठीक है। कसम से कह रहा हूँ, मेरे भोलेनाथ की कसम, झूठी खा के नहीं कह रहा हूँ। एक दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये बॉस के टारगेट कभी खत्म नहीं होंगे भाई, ठीक है। एक दिन आप है ना सांस छोड़ दोगे। मम्मी की कसम कह आपको, आप दिल पे हाथ में रख के देना, आप नौकरी करते हो तो दिल पर हाथ रख के कहना कि है ना एक दिन आपको बॉस टारगेट से टारगेट आपको ज्यादा देता होगा। मतलब एक दिन आपने 100 का टारगेट किया, दूसरा दिन 200 का, तीसरा दिन 500 का, ऐसे आपका टारगेट बढ़ते जाएंगे। कभी हुआ कि भाई आपने टारगेट घट दिया कि भाई आज चलो कोई बात नहीं, आज 50 कर लो, 20 कर लो, ऐसे नहीं। बॉस हमेशा ही टारगेट आप पर बढ़ा रहेगा। तो ये जिंदगी में टारगेट करते करते एक दिन आप खुद के टारगेट लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जिंदगी फिर आपकी घसी पिटी ले जाएगी और एनी टाइम आप पर प्रेशर रहेगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज टारगेट पूरा नहीं होगा तो प्रेशर रहेगा। शाम को खाना तक आप शांति से नहीं खा पाओगे नौकरी में, ठीक है। और चौथी चीज क्या है, रीजन है नौकरी छोड़ने के भाई, आपको एनी टाइम 80% टेंशन आपका बॉस का रहता है। नौकरी करने वालों को ये आप खुद से ध्यान से चलो, 80% टेंशन आपका बॉस का रहता है। आज मैंने वो नहीं किया, कल मैंने वो नहीं किया, कल वो करके जाना है, आज वहाँ पर वो करना, आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज मेरा पैसा नहीं आया, आज कहीं घूमने जाना है। भाई ये सब चीजें भाई आदमी को है ना एकदम प्रेशर में डाल देती है, ठीक है। वो तो वही समझ सकता है जो नौकरी कर रहा है भाई। जो नौकरी नहीं कर रहा है वो क्या समझे, जो नौकरी कर रहा है वो ये चीज समझ सकता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है भाई। बिजनेस करने के मैं 5 रीजन बताऊंगा, ठीक है। पहला भाई, कोई फिक्स इनकम नहीं है। एक महीने में आपने लाख रुपए कमाया, दूसरे महीने में 2 लाख कमाया, तीसरे महीने में 3 लाख कमाया, या चौथे या 5वें 6ठे 7वां साल भर में आप 20 लाख कमा सकते हो, 30 लाख कमा सकते हो, 50 लाख तक आप कमा सकते हो। कोई फिक्स इनकम नहीं है, ठीक है। एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन है
आप अपने मन के मालिक हो, ठीक है। आप अपने मन के मालिक हो, जब मर्जी हो आओ, जब मर्जी हो तो आओ जाओ, जब मर्जी है तो बैठना है, मर्जी है तो खाओ, मर्जी है तो नाचो, आपका बिजनेस आपके मन में आए जो करो, ठीक है। आप खुद राजा हो, मालिक हो यार, जो मन में आएगा वो करेंगे भाई। तीसरी चीज है, अपनी फैमिली को आप टाइम दे सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, फैमिली को घुमाने ले जा सकते हो, फैमिली को कहीं अच्छी हिल्स पे ले जा सकते हो, फैमिली को अच्छे से होटल में खाना खिला सकते हो, फैमिली को कोई अच्छी आप ट्रीट दे सकते हो। आपके पास टाइम देगा, बिजनेस है, कर काम करते रहेंगे, आप निकल जाओ आपके घर पे, फैमिली को टाइम दो, कोई इशू नहीं, चलता रहेगा बिजनेस आपका, ठीक है। और बिजनेस करने का पांचवा कारण है भाई, सबसे बेस्ट और सबसे टॉप और सबसे लेटेस्ट, इसमें आपके सपने पूरे होंगे। नौकरी में जरूरतें पूरी होती है, बिजनेस में सपने पूरे होते हैं। मैं ये 50 बार ये बात बोल चुका हूँ हर वीडियो में। नौकरी में सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, बिजनेस में सपने पूरे होते हैं, ठीक है। नौकरी में स्प्लेंडर बाइक ले सकते हो, और बिजनेस में माइबैक 4 व्हीलर ले सकते हो, फॉर्च्यूनर ले सकते हो, तो टोयोटा की गाड़ियाँ ले सकते हो आप, फॉर्च्यूनर, सारी गाड़ियाँ जो मन में आप, जो आपने दिल में सोच रखी है ना, महंगी से महंगी गाड़ी, वो भी आप खरीद सकते हो बिजनेस से। लेकिन नौकरी से ऐसा नहीं है। नौकरी में से, नौकरी जो है ना 10 से 15, 20, 25, 30 हजार तक आते आते आपके ये है ना बाल है ना वाइट हो जाएंगे आपकी नौकरी में, है ना। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, नौकरी में भाई बाल वाइट हो जाएंगे 30-40 हजार तक आते आते, ठीक है। अभी जब तक बाल वाइट हो जाए तब तक आपकी 30-40 हजार की कोई कीमत भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करना यार, इससे अच्छा कोई बिजनेस करो, ठीक है। ये मैंने नौकरी छोड़ने के 5 कारण बता दिए, नौकरी करने के 5 कारण बता दिए, बिजनेस करने के भी मैंने आपको 5 रीजन बता दिए। अभी आपके हाथ में फैसला, आपको क्या करना है, जिंदगी पूरी घसी पिटी जीनी है या जिंदगी अच्छी जीनी है, बॉस की गालियां सुननी है या अपना खुद का बिजनेस में पैसा लगाना है, खुद को राजा से ही जिंदगी जीनी है, ठीक है। आपको टारगेट पूरे करना है या पैसों की बंडल पे रबड़ लगाना है, आपके हाथ में आपकी लाइफ। आप जिस तरफ मोड़ोगे उस तरफ आपकी लाइफ मुड़ जाएगी। अभी जो नए लड़के हैं ना भाई, जो 20 से लेकर 30-35 साल वाले, तो भाई उनको मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ 90 टका। और मेरी पब्लिक मैंने जाके देखा है, ज़्यादातर मेरे वीडियो 20 से लगाकर 35 साल के लड़के या बंदे या इंसान ही ज़्यादा देखते हैं, और उनके लिए जो मेरा, ठीक है। 50 साल से ऊपर एज वाले आप वीडियो नहीं देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ये मतलब देखो ही मत मेरे, मैं तो बोल रहा हूँ। जो 15-17 साल के अच्छे अंदर बच्चे हैं वो भी नहीं देखो मेरा वीडियो। ज्यादातर मैं उन लोगों के पास ही भेजना चाहता हूँ जो मैच्योर बंदे हो, मैच्योर, जो अपनी लाइफ को समझ सके, जो मैच्योर हो, उनको मैं भेजता हूँ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मेरे वीडियो देखकर अपनी लाइफ में कुछ कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर दो भाई। नौकरी मैं कह रहा हूँ कल छोड़नी है तो आज छोड़ देना भाई। अपनी फैमिली को समझाओ, अपनी बीवी को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, जिसको जो आपको अड़चन आ रहा है उसको आप समझाओ, और बिजनेस में पैसा लगाओ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करोगे तब ही आपके इनकम आएगी। मारवाड़ी में कहावत है, हमने राजस्थानी मारवाड़ी में कहावत है, पियो पियाने खाचे, मतलब पैसा ही पैसे को खींचता है। आप 10 लगाओगे कल 20 आएगा, 20 लगाओगे 40 आएगा। पैसा ही पैसे को खींचता है। धंधा हमेशा प्रॉफिट देता है, ऐसा नहीं है। धंधे में भाई एक रूल रहता है कि जो नुकसान खा सकता है वही नफा कमा सकता है, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊं 1 मिनट के अंदर तो पहले भाई मैं नौकरी करता था 10,000 में, कपड़े की दुकान में, ठीक है। 3-4 महीने नौकरी की मैंने, मुझे लगा कि मैं भाई अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पे। 10,000 के अंदर मैं जहाँ पे नौकरी करता था उसको पर डे का 20 से 30 हजार का सेलिंग करके देता था कपड़े में, ठीक है। और महीने का वो मेरी वजह से महीने का वो 7 से 8 लाख रुपए कमाता था, और मेरे को कितना देता था, 12 से 15 हजार सैलरी देता, फिक्स सैलरी, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। नौकरी को मारी लात, भी खुद की दुकान कर डाली। अभी मेरे पास 2 दुकानें हैं, महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ भाई। तो नौकरी करने से बेटर ही कर रहा हूँ ना। तो अभी मेरी मर्जी हो तो मैं बंद करके चला जाऊँ, कोई बोलने वाला नहीं। शाम को खोलूंगा तो कोई बोलने वाला नहीं। 2 दिन बंद रखूँ तो कोई बोलने वाला। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है। 1 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको बॉस को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। या आप किसी दुकान पे ऐसे कुछ शोरूम दुकान मॉल में जॉब कर रहे हो तो आपको 3 बार फोन लगा के बोलना पड़ेगा, आज मेरी मम्मी बीमार है, पापा मेरे, 500 बहाने बनाने पड़ते हैं। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ आपके लिए, या ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो भाई, महीने के लाखों तक कमा सकते हो। ठीक है, वो बिजनेस है भाई बालाजी की आप एजेंसी। भाई सबसे पहले चीज़ है कि बालाजी एजेंसी या बालाजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो भाई आपको क्या करना है कि आपके आसपास में के बड़ा एरिया हो या गाँव में हो, तो क्या करना, आपको बालाजी की एजेंसी लेनी है। भाई उस धंधे में, बालाजी की एजेंसी में एक आपको प्रॉफिट होगा, आपको इस धंधे में ना आपको ग्राहक जमाने नहीं पड़ेंगे। क्या करें, ग्राहक आपको जमे हुए मिलेंगे। ठीक है, ग्राहक को आपको इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, ग्राहक को आपको बनाना नहीं पड़ेगा, सब बने हुए ही है, क्योंकि फेमस कंपनी है। ठीक है, फेमस ब्रांड है, सॉरी। तो भाई ये पहली सबसे पहले बालाजी वेपर्स की डिस्ट्रीब्यूट कैसे लें। तो भाई बालाजी वेपर्स की डिस्ट्रीब्यूट लेने के लिए सबसे पहले आपको balajiwafer.com पे जाने और फिर इसके नीचे आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की लिंक आती है, उसको आप लिंक करके और जो आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट देके फिर आप उनसे एक मीटिंग करनी पड़ेगी, और मीटिंग में आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप वो देंगे और वो आपको एरिया देंगे। अगर आपके पास बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी, तो आपको एरिया देंगे, 20 से 25 एरिया देंगे। अगर छोटे मोटे गांव होंगे तो आपको 20 से 30 आपको गांव देंगे, उस गांव में आपका माल ही जाएगा। अगर अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता ऐसी अगर बड़ी सिटी होंगी तो आपको 20 से 25 एरिया आपको देंगे, जिसमें वहाँ पे आपका बालाजी के कोई कर्मचारी नहीं जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ आपका माल ही चलेगा। ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो या एजेंसी ले सकते हो। ठीक है, फिर है बालाजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्केट रिसर्च। तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी खोल रहे हो या यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल रहे हो या जहाँ पे भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो, तो वहाँ पे आप देख लो कि भाई ज़्यादा कौन सी चीज़ें चल रही है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा जगह लोगों के वहाँ पे वेफर ज़्यादा चलते हैं, कहाँ पे नमकीनें ज़्यादा चलती है, या फिर कुछ लोग कोई लोगों के वहाँ पे भाई चटाके पटाके चलते हैं। तो भाई इस टाइप की चीज़ें जो जहाँ पे चलती है, तो वहाँ उस टाइप पे आप माल ज़्यादा क्वान्टिटी में लें, क्योंकि बालाजी वालों का एक है ना नियम है, जो माल दिया है ना वो वापस रिटर्न नहीं लेते वो। डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो, एजेंसी हो, वहाँ पे उनका एक फर्स्ट एंड लास्ट नियम है, जो माल आपको दे दिया वो वापस रिटर्न कंपनी में नहीं जाएगा। तो आप पहले ही आप ये पूरा रिसर्च कर लो तो मार्केट में क्या ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये रिसर्च आप जरूर कर लें। ठीक है, फिर बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोसेस। तो प्रोसेस में आपको क्या करना है कि आपसे आधार कार्ड मांगेंगे, ठीक है, एक प्लस वोटिंग कार्ड मांगेंगे, एक आपको फूड लाइसेंस मांगेंगे, एक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मांगेंगे, फिर आपकी गोडाउन और आप कहाँ से ऑफिस कर रहे हो वो सारी आपको जगह देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप पहले से ही बना के रखें। और दूसरी ये है कि आपको दुकानें देंगे, आपको मान लो कि आपको 200 से 300 से 500 के आसपास आपको बालाजी वाले दुकानें देंगे कि भाई इन दुकानों पे आपका माल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लोकेशन। आप जहाँ पे भी आप लोकेशन जहाँ पे भी आप ऑफिस खोल रहे हो, बालाजी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप खोल रहे हो या एजेंसी खोल रहे हो, तो वहाँ पे आप एक तो आप ऑफिस लेना है, दूसरा गोडाउन लेना है, तीसरा आपको शॉप लेनी है, चौथा सैंपल पीस लेना है। इनसे 4 चीज़ें आपको लेनी। पहले तो आपको ऑफिस लेनी है जो 15 बाई 30 की, 15 बाई 30 या 15 बाई 40 की, आपको एक शॉप टाइप की आप एक ऑफिस खोल दे। दूसरा आपको गोडाउन लेना है जो है नहीं, मान लो 15 बाई 30 या 15 बाई 40 के 3 से 4 आप गोडाउन ले सकते हो। ये तीसरी चीज़ है, आपको सैंपल पीस के लिए आपको एक अलग से शॉप रखनी जहाँ पे सैंपल मिले। मतलब जो बालाजी वाले के नई नई आइटमें निकालते रहते हैं, तो उनके आप सैंपल लोगो। और जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं जुड़ने के लिए, वैसे बाकी आपकी दुकानें तो वाले आपके जुड़े हुए ही रहेंगे, बाकी कोई नए कस्टमर आपसे जुड़ने के लिए आते हैं, उनको आप सैंपल दिखा सकते हो और उनसे आप नए प्रोडक्ट की आप उनसे ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपको गोडाउन तो आपके पास रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के आपको लोकेशन आपको रखना है। और लोकेशन की बात करें तो आप अच्छे एरिया में आप अपनी ऑफिस लें। ठीक है, कोई नॉर्मल बहुत लोकल के एरिया में ले, अच्छे एरिया में अपनी ऑफिस खोलें। और जितने अच्छे एरिया में आपकी ऑफिस रहेगी उतने आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लाइसेंस। तो भाई लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहले जीएसटी जरूर ले ले अपनी शॉप का, अपने जीएसटी अपने जरूर ले डिस्ट्रीब्यूटर का।
फिर दूसरा फूड लाइसेंस जरूर ले। तीसरा रजिस्टर, अपनी दुकान को उद्योग में रजिस्टर जरूर करवा ले। ठीक है, अपनी सॉरी एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर को आप उद्योग कार्य में जरूर आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, फिर बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी स्टाफ। तो पर स्टाफ की बात करूं तो स्टाफ में आपको 10 से 15 आपको स्टाफ आपको रखना पड़ेगा। बिकॉज 10 से 15 स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि दो तीन स्टाफ आपके गोडाउन पे रहेंगे, 1-2 स्टाफ आपके सैंपल शॉप में रहेंगे और 3 से 4 स्टाफ आपके डिलीवरी वाले रहेंगे। तो ऐसे करके आपको 10 से 12 से लगाकर 15 लोगों का स्टाफ आपको लेके चलना है। ठीक है, फिर अपन बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो भाई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बालाजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपको कम से कम 15 से लेकर 20 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, कितना? 15 से लेकर 20 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आपका 15 से 20 लाख रुपए आपको कहाँ लगेगा वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहली तो भाई डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अपन बात करें तो वो एरिया वाइज देते हैं। भाई मान लो आपका कोई बड़ा एरिया, बड़ी सिटी है, मुंबई, अहमदाबाद ऐसी कोई बड़ी सिटी है, तो 2 से लेकर 5 लाख तक आपसे चार्ज करेंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप फीस अपन मान लो 3 लाख 4 लाख भी हो सकती है। अगर वही 5 लाख तक या 6 लाख तक डिस्ट्रीब्यूटरशिप फीस हो सकती है। और अगर आपके गाँव में है, गाँव में आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो तो वो 1.5 से लगे 1.75 लाख या 1.75 या 2 लाख या 2.5 लाख में आपको डिस्ट्रीब्यूटर फीस दे देंगे। ठीक है, फिर स्टोरेज की बात करें तो उससे 2 से लगकर 5 लाख आपको स्टोरेज रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भाई फिर उधर मतलब 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा और रखना है। ठीक है, ऐसे करोगे आपके 15 से 20 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बाकी आप लोडिंग कराने के लिए, मतलब आप लोडिंग टेम्पो वेम्पो या माल पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ आप गाड़ी वाड़ी लोगो, तब तक आपको 15 से 20 लाख रुपए का आपका खर्चा हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अपन प्रॉफिट बात करें तो ये प्रॉफिट पे ऑर्डर वाइज बात करते हैं। तो मान लो आपके पास 250 से 300 दुकानें या 250 से 300 शॉप्स आपके पास ऑर्डर की है, तो मिनिमम एक शॉप के अंदर 5 से 10 हज़ार पर हफ्ते माल निकलता है। एक शॉप में अपन मान लें तो महीने का आपके धंधा हो जाएगा 300 दुकानों के हिसाब से महीने का आपका धंधा होता है 1.5 से 2 करोड़ के आसपास आपका बिजनेस होगा। 1.5 से 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक आपके चला जाएगा बालाजी वेफर्स का बिजनेस। तो इसमें अपन बात करें 2.5 से 3 करोड़ का बात करें तो आपके इसमें प्रॉफिट रहेगा महीने का 2.5 से 5 लाख या 6 लाख 7 लाख तक प्रॉफिट आपके रहेगा। 2.5 से लगाकर 7 लाख रुपए आपका महीने का प्रॉफिट आपके रहेगा। अगर गोडाउन और स्टाफ के खर्चा सब कुछ निकाल लो फिर भी आपके महीने का 3 से 3.5 लाख रुपए आपको महीने का आराम से बच जाएगा। ठीक है, ये अपन प्रॉफिट की बात कर ले। फिर लास्ट एंड फाइनल भाई मार्केटिंग। तो मार्केटिंग आप जहाँ पे भी आप जिस एरिया में आप ऑफिस खोल रहे हो तो वहाँ पे किसी सेलिब्रिटी को जरूर बुला ले। एक बार पैसा लगेगा लेकिन आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सेलिब्रिटी मान लो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी को नहीं बुलाना है, जो 2 से 2.5 लाख रुपए लेके कोई भी नॉर्मल आप गुजरात में खोल रहे हो तो गुजरात की सेलिब्रिटी बुला लो, या राजस्थान मारवाड़ी को, जहाँ जिस आप एरिया में दुकान खोल रहे, जिस एरिया में आप ऑफिस खोल रहे हो वहाँ पे कोई पॉपुलर आदमी हो उससे लो आप उद्घाटन खुलवा ले, जिससे आपकी अखबारों में आपका दुकान का ऐड हो जाएगा। और बाकी जिसके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर है उससे आपकी एजेंसी का ऐड करवा लो। बाकी आप अखबार में दे दो। बाकी आप टेम्पलेट बंटवा सकते हो। और बाकी आप दुकानों पे जाके भी आप अपनी दुकान का, अपने ऑफिस का और अपने इसका प्रचार कर सकते हो। बाकी और अपन बात करें तो इसमें आप अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप किसी यूट्यूब के चैनल वाले को भी आप अपनी ऐड करवा सकते हो। इस टाइप से आप मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक देख चुके हो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और आपको किस टाइप की एजेंसी लेनी है या किस टाइप का आपको बिजनेस करना है या किस टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो कमेंट में मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछे। और वीडियो में कुछ भी गलत बोल दिया तो मुझे जरूर माफ कर दे। छोटा भाई समझ के माफ कर दे या बड़ा भाई समझ के भी माफ कर दो। जैसा माफ करना है जैसा माफ कर दो। मैं नया हूँ, मेरे को वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं आता। जैसा बनाना आता है मैं वैसा
बनाता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप है सारा में फैला दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।